let's see this question. So the question is, the correct values of ionization enthalpies in kilojoule per mole of silicon, phosphorus, chlorine and sulfur respectively are. हमें यहाँ पे 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, सिलिकन, फॉस्फोरस, क्लोरीन एंड सल्फर. इनमें हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है, यानी कि करेक्ट वैल्यूज बतानी है कि किसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू. ठीक है, तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनाइजेशन एनर्जी है, वो इंक्रीज करती है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. तो आयनाइजेशन एनर्जी increases as we move from left to right in a period. And it decreases on moving from top to bottom in a group. जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लेफ्ट से राइट अगर मैं पीरियड में जाती हूँ तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, और अगर हम ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है. ठीक है, अब हम इन चारों एलिमेंट्स में अगर देखते हैं तो सिलिकन, ठीक है, सिलिकन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, सिलिकन ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है. यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रुप नंबर. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है. ठीक है, उसके बाद है सल्फर, वो ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है, और उसके बाद है क्लोरीन जो ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट. ठीक है, अच्छा, और इन चारों ही एलिमेंट्स का पीरियड क्या है, सेम है. ठीक है, बस ग्रुप नंबर्स क्या है, डिफरेंट है. तो अब अगर हम बात करते हैं ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एनर्जी शुड इंक्रीज, है ना, इंक्रीज करनी चाहिए. तो इसका मतलब जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए, एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी का, वो होना चाहिए क्लोरीन, देन सल्फर, देन फॉस्फोरस, देन सिलिकॉन. ठीक है, पर ये ऑर्डर नहीं होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें फॉस्फोरस का, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं फॉस्फोरस का, ठीक है, ऑफ फॉस्फोरस, तो वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यही होता है. ठीक है, अब यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है वो क्या है, हाफ फिल्ड है. हियर p ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होती है वो क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टेबल होती है. हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल. ठीक है, अब अगर ये स्टेबल है तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी. ठीक है, तो फॉस्फोरस के केस में अगर मैं देखूं तो इन दोनों के केस में सल्फर की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कम होगी, और फॉस्फोरस की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी. अब जो करेक्ट ऑर्डर है इसका वो होगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी वो है क्लोरीन, क्लोरीन की तो ज्यादा होगी ही, देन फॉस्फोरस, देन सल्फर एंड देन सिलिकॉन. ठीक है, तो ये हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर रहेगा. और हमको पता है ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हमने फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो यहाँ पे जो p ऑर्बिटल था वो क्या था, हाफ फिल्ड था, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल, जिसकी वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरीन के कॉरस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए. तो क्लोरीन है थर्ड एलिमेंट, तो 1 2 5 6 ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी है. देन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस है सेकेंड एलिमेंट, तो 1 0 2 1 2, एंड देन इट विल बी सल्फर, तो सल्फर लास्ट एलिमेंट है तो 9 9 9, एंड सिलिकॉन, सिलिकॉन की लीस्ट होनी चाहिए तो 7 86. so C ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन.